शामी ये बात मैं बताऊं, जब उसका बर्थडे आता है ना, वो 8 मार्च को पैदा हुआ था और मुझे 7 तारीख को जिस तरह दर्द ज़ेर लगता है ना औरतों को, इस तरह लग जाता है, और जबकि उसकी ज़िंदगी में नहीं लगता था। अब मुझे पेन होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो 7 तारीख को शुरू हुई थी तो मैं हॉस्पिटल गई। सेम ऐसी कंडीशन होती है, और जब 8 तारीख होती है वो दर्द गायब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो इर्द गिर्द तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन दर्द गायब हो जाती है। फिर मैं जो तौफीक हो खाना पका के उसका ख़त्म दिला देती हूँ। किसी ने पूछा नहीं आज तक आपको, मतलब कोई शिकवा गिला है लोगों के रवैयों से, कोई बहन भाइयों से? भाई तो थे नहीं, तो कोई जनाजा उठाने वाला भी था जब बच्चा फौत हुआ? मर्द तो था ही नहीं घर में, खावंद भी नहीं था, बाप भी नहीं था, भाई थे ही नहीं, बेटा भी चला गया। और एक छोटा बहन ही आया था फैसला। अब मुझे अपने जनाजे की फिक्र है, ना मेरा खामद है, ना भाई है, ना बेटा है। मेरा जनाजा तो घर ही उठाएंगे ना, और किसके नाम से ऐलान होगा कि किसकी माँ मर गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने जा रहे हैं जो कि जवानी में ही बेवा हो गई। इनका एक इकलौता बेटा था जिसकी तस्वीर इन्होंने अपने हाथ में थामे हुई है। ये जो बेटा है इसको बड़ा बुखार हुआ, गर्दन तोड़ बुखार जिसे कहा जाता है। 15 दिन तक हॉस्पिटल में अपने इकलौते बेटे के साथ ये बेवा औरत मौजूद रही। उसकी मेडिसिन के लिए दर बदर फिरती रही, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और वो इस दारे फानी से कूच कर गया। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। ये जो आप शू देख रहे हैं, पिशावरी चप्पल देख रहे हैं, ये इनके बेटे की है जिसको इन्होंने अपने सीने से लगा कर रखा हुआ है। ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये गठड़ी में, ये उसकी पैंट शर्ट्स थी, ये उसके यूनिफॉर्म की शर्ट है, ये टाई है, ये बेल्ट है, ये उस बच्चे की कैप थी। ये एक शहाना जिंदगी गुजारती थी। इनकी जो हॉबी थी वो गोल्ड खरीदना थी। ये इयररिंग्स, टॉप्स, चेन और इस तरह की गोल्ड से रिलेटेड तमाम चीजें खरीदा करती थी। इनके हस्बैंड का एक बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर था, लेकिन वक्त ने जब काया पलटी, हस्बैंड की डेथ रोड एक्सीडेंट में हुई। जिस शख्स ने उनको अपनी गाड़ी के नीचे दिया, आज तक इनको उस शख्स का भी नहीं पता। इनको एक अननोन नंबर से कॉल आई। उसके बाद हॉस्पिटल में एक दिन वो वेंटिलेटर पर रहे और जख्मों की ताब ना लाते हुए उनका भी इंतकाल हो गया। रेंट के घर में रहती हैं और इस घर में पंखा भी नहीं है। इमेजिन कीजिए कि एक औरत जिसका हस्बैंड दुनिया फानी से कूच कर गया हो, इकलौता बेटा वो भी दुनिया फानी से कूच कर गया हो, और वो किस तरीके से तन्हा इस बड़े घर में वीरानियों में वो उसको डसता होगा, वो घर उसको तन्हाई का एहसास दिलाता होगा, कैसे रहती होगी। आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो बेटा ही आपका आखिरी सहारा था, तो जब ये भी चला गया तो फिर जिंदगी कैसे गुजर रही है? ब्लैक एंड वाइट हो गई है, बेमकसद है, खुशी भी कोई मज़ा ही नहीं है, कोई माँ कहने वाला नहीं है, कोई बेटी कहने वाला नहीं। वो माँ कहता था आपको, तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ गूंजती है इस घर में? गूंजती है, वही बर्तन, वही चीज़ें, वही हर चीज़। मुझे कई दफ़ा इस तरह लगता है जिस तरह कोई किसी का बच्चा बार आवाज़ मारता है, जिस तरह गली में मकाना। मैं कहती कभी मेरा बेटा भी आवाज़ मारे कि वो मामा जानी दरवाज़ा खोलो, तो वो मामा जानी कहता था, मामा डार्लिंग, मामा जानी कहता था। मुझे क्या पता था उसने चले जाना, वरना उसकी कोई आवाज़ ही मैं रिकॉर्ड करके रख लेती। वो जब आपको मामा जानी या मामा डार्लिंग कहता था, अब कोई मामा डार्लिंग नहीं कहता तो मिस करती है? कान भी तरस गया, उसको छूने के मेरे हाथ भी तरस गया। उसकी स्मेल, जिस तरह माँ बच्चे को प्यार स्मेल आती है हर बंदे की, वो भी मेरा नाक भी तरस गया। क्या बताऊँ मैं शामी आपको। बस छोड़े का दर्द होता है, हिजर का एक दर्द होता है, उसको तो लोग भुलाने के लिए उनसे रिलेटेड तमाम चीज़ों को घर से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आपने उसके कपड़े, शूज़, यूनिफॉर्म, तस्वीरें सीने से लगाई हुई हैं। 5 साल से मैंने लगाई हैं। मुझे यूँ लगता है कि वो कहता होगा कि मामा आपने मुझे क्यों भुला दिया, मुझे वो शिकवा ना करे। तो
मैं उसकी कब्र पे भी शामी हर रोज़ जाती हूँ, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम नागा होता है। और जब मैं आने लगती हूँ मुझे यूँ लगता है जिस तरह वो कहता मामा थोड़ी देर और रुक जाओ। जिस तरह बीत आने वाली है मेरे ऊपर, पता नहीं क्या गुजरता है। लोग नए कपड़े बनाएंगे, जब बच्चा कुछ मांगेगा, इसने कुछ भी नहीं मांगना मुझसे। कलेजा फटता है? क्यों नहीं पड़ता? देखो ना, रात को चिड़िया कौवे भी घर आते हैं। जब मेरे घर में कोई मर्द नहीं आना, ना बाप ना भाई ना बेटा, ये मेरी दौलत थी, मेरी दुनिया थी, मेरी बादशाह थी। अब मैं खाली हाथ हूँ। खावन सर पे नहीं रहा, भाई कोई आपका था नहीं, बेटा भी चला गया, बीवी के रूप में भी आपने दुख सहे, माँ के रूप में भी दुख सहे, फिर वाले साहब की डेथ हुई तो यतीमी में जिंदगी गुजरी। ये जो दुख है ना, ये शामी बहुत करब अजियत क़यामत तो पता नहीं देखी। मेरी एक जिंदगी कैदी नुमा हो गई है जिसकी कोई जमानत भी नहीं हो सकती। तो बस क्या बताऊँ, मेरे पास अब दुख सह सके कोई अल्फाज भी नहीं है। जब इसको देखती हैं सुकून मिलता है? हाँ, मुझे यूँ लगता है अभी इसके लिप्स खुलेंगे, अभी मुझे आवाज़ मारेगा मामा जानी, या इसकी आंखों में देखती हूँ मेरी तरफ मुस्कुरा के इसकी आंखें देखेंगी। शामी मेरी आंखों की और होंठों की पता नहीं बात कैसे पूछ जाता था। वो कहता था मामा ऐसे में स्माइल देनी, कहना मामा डार्लिंग आप खुल के मुस्कुराना, क्या बात है। जवानी में बेवा हुई हैं, उसके बाद बेटे का दुख भी आपने सह लिया, तो आपकी तो नज़र भी चली गई है उसके विछोड़े में, उसके हिजर में। मैं बहुत रोई हूँ शामी। मैं जब वो अल्लाह को प्यारा हुआ था, 15 दिन के बाद मेरे नाक से खून आने लग पड़ा था। 3-4 दिन हॉस्पिटल रही, फिर मेरे पेट से खून आने लग पड़ा। मैं दिन में 2-3 दफ़ा जब वो नया गया था ना, मैं उसकी कब्र पे जाती थी। मेरा कब्र भी कहो ना, मेरा नहीं दिल करता, मैं उसका घर ही कहती हूँ। इसका जवान बेटा फोत हुआ हो तो वो उसको कब्र नहीं कहती मैं उसको उसका घर कहती हूँ। उसका घर कहती हूँ। मेरा वो दिल घबराता है कि वो कहेगा मेरी माँ ने मेरी कब्र बना दी जाए। और फिर मैंने शामी फ्रिज बेच के उसके घर पक्का करा दिया था। अभी देखो मैं पानी गर्म पीती हूँ। घर पक्का कब्र पक्की हाँ करवाई? जी। और 2 मस्जिदों में मैंने मसाजिद में पंखे लगवा दिए उसका नाम लिख के कि मेरे बेटे। बर्थडे वगैरह होती है तो 4 साल उसको हो गए हैं, तो कहाँ पर केक कहाँ काटते हैं? वो मैं उसकी कब्र में छोटी सी पेस्ट्री लेके चली जाती हूँ, चिड़ियों को चिमटियों को डालाती हूँ। और जब वो शामी ये बात मैं बताऊँ, जब उसका बर्थडे आता है ना, वो 8 मार्च को पैदा हुआ था, और मुझे 7 तारीख को जिस तरह दर्द ज़ेर लगता है ना औरतों को, इस तरह लग जाता है, और जबकि उसकी ज़िंदगी में नहीं लगता था। अब मुझे पेन होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो 7 तारीख को शुरू हुई थी तो मैं हॉस्पिटल गई, सेम ऐसी कंडीशन होती है। और जब 8 तारीख होती है वो दर्द गायब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो इर्द गिर्द तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन दर्द गायब हो जाती है। फिर मैं जो तफीक को खाना पका के उसका ख़त्म दिला देती हूँ। मैंने पूछा नहीं आज तक आपको, मतलब कोई शिकवा गिला है लोगों के रवैयों से, कोई बहन भाइयों से? भाई तो थे नहीं, तो कोई जनाजा उठाने वाला भी था जब बच्चा फोत हुआ? मर्द तो था ही नहीं घर में, खावंद भी नहीं था, बाप भी नहीं था, भाई थे ही नहीं, बेटा भी चला गया। एक छोटा बहन वही आया था फैसला। अब मुझे अपने जनाजे की फिक्र है, ना मेरा खामद है, ना भाई है, ना बेटा है। मेरा जनाजा तो घर ही उठाएंगे ना, और किसके नाम से ऐलान होगा कि किसकी माँ मर गई है। आप हमारी माँ हैं और अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं दे रहे। ये एक छोटे से घर में रहती हैं, यहाँ पर यकीन कीजिए पंखा भी नहीं है, और ये गर्मियों में किस तरीके से यहाँ गुजारा करती होंगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई भी शख्स इनसे रब्ता करना चाहे तो वो, मैं हाथ जोड़कर उससे अपील करता हूँ कि वो इस माँ से रब्ता कर सकता है जो अपने बेटे की याद में इन जूतों को, इन यूनिफॉर्म्स को, इस टाई को, इस शर्ट को, इस तस्वीर को अपने हाथ में लिए बैठी है, और उसकी याद में, उसके हिजर में एक परवाना वार, एक दीवानों की तरह रो रही है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।